नमस्कार किसान साथियों, आपका स्वागत है ओनली फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर और मैं आपका दोस्त देवेंद्र सिंह। साथियों, अभी जो आजकल का जो समय है वो लहसुन के ऊपर बहुत ज्यादा, अगर आपको पता हो तो थ्रिप्स वगैरह का अटैक बहुत ज्यादा हो रहा है और लहसुन के अंदर पीलापन बहुत ज्यादा आ रहा है। इसके लिए हमारे बहुत सारे साथियों के हमारे पास में मैसेजेस भी आए और कमेंट बॉक्स के अंदर भी उनके सजेशंस आए थे कि इसके ऊपर एक आप अलग से वीडियो बनाओ, तो हम आपके लिए एक ये वीडियो लेकर के आ रहे हैं। तो साथियों, अगर आप यहाँ पर भी देख रहे हो तो ये जो पूरा खेत है, इस खेत के अंदर भी आपको बहुत सारी जगह जो लहसुन के अंदर थोड़ा पीलापन भी दिखाई दे रहा है और इसके अंदर थ्रिप्स का भी अटैक बहुत ज्यादा है। तो वैसे अगर अभी आपके लहसुन के अंदर अभी इनिशियल स्टेज पर ही है, अगर थ्रिप्स का अगर अटैक हुआ है तो आप उसके अंदर बहुत सारी तरह की जो मार्केट के अंदर दवाइयां आती है, जैसे कि लेम्डासाइलोथ्रिन और उसके साथ में थायोमेथाक्सम, इन दोनों का रेडी मिक्स आपको मार्केट के अंदर इजीली अवेलेबल हो जाता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी जो दवाइयां हैं, जैसे कि आप प्रोफेनोसाइफर और उसके साथ में एसीफेट और फिप्रोनिल, इन तीनों का कॉम्बिनेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इमिडोक्लोरोप्रिड आता है, इमिडोक्लोरोप्रिड उसके साथ में फिप्रोनिल और एसीफेट, इन तीनों का, या अगर इनिशियल स्टेज हो तो आप इसमें किसी दो का इस्तेमाल करें और अगले वाला जो आपका, जब आप वापस से अगर आपको इसका अटैक लगता है तो आप इनको बदल बदल करके आपस में आप इनका इस्तेमाल करते रहा करें। तो ये इसके लिए आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि बहुत सारी जो दवाइयां रहती है वो धीरे धीरे रेजिस्टेंस डेवलप करने लग जाती है, जिससे वो जो दूसरी बार जब हम उनका इस्तेमाल करते हैं तब उसका उतना हमें फायदा नहीं मिल पाता है। तो साथियों, इसके अलावा भी इसके अंदर बहुत सारी जो दवाइयां हम इनके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अभी आजकल के जो समय है उसके अंदर हमें देखने में आ रहा है कि बहुत सारी दवाइयों का उतना अच्छा हमें रिजल्ट भी नहीं देखने को मिल पा रहा है। तो उसके अलावा आप इसके अंदर क्लोरोसाइफर, इन दोनों का रेडी मिक्स आता है, इनके साथ में आप थायोमेथाक्सम या इमिडोक्लोरोप्रिड, इनका भी आप इसके साथ में मिक्स करके आप इनका इस्तेमाल करें, तो उससे अभी तक हमें ये देखने में आया है कि इनका कुछ हद तक अच्छा रिजल्ट है और इनसे इसकी रोकथाम हो पा रही है। साथियों, एक और चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अभी जो इतनी ज्यादा इसके अंदर थ्रिप्स आ रही है उसके कारण से अगर आप चाहें कि ये पूरी तरह से एक बार में आप स्प्रे किया और पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, तो ये अभी बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि अभी का जो मौसम है, ये मौसम इन थ्रिप्स के एक तरह से पनपने के लिए बहुत ज्यादा अनुकूल समय मिल रहा है। इनको जो टेम्परेचर है और जो नमी जितनी इनको चाहिए वो इनको आराम से मिल रही है। उस कारण से इनको पूरी तरह से खत्म करना मुश्किल है, लेकिन इनका हमारी जो फसल है उसके ऊपर कम से कम इसका असर दिखे उसकी हम कोशिश कर सकते हैं। और इसके लिए आपको जैसे ही आपकी लहसुन के अंदर आपको दिखना शुरू होती है तभी आपको इसकी दवाई का आपको इस्तेमाल कर देख पा रहे हो। तो यहाँ पर अगर आपको बहुत सारी जगह इसके अंदर पीलापन, और जब हम इसके अंदर की तरफ जब हम देखते हैं तो इसके अंदर में बहुत ज्यादा थ्रिप्स हमें देखने को मिल रही है। जैसे कि ये इसके अंदर यहाँ पर भी अगर आप देख रहे हैं, हालांकि इसके ऊपर अभी कुछ समय पहले ही इन्होंने दवाई का भी स्प्रे किया है, उसके बावजूद भी वापस से ये कहीं कहीं पर दिखने लग गई है। तो इसके लिए अभी बहुत सारे जो टेक्निकल्स है मार्केट के अंदर अवेलेबल है, तो हमें इसके बाद में कुछ थोड़ा हायर की तरफ जाना पड़ेगा। इसके अंदर हायर के अंदर हम जैसे इमिडाक्लोरोप्रिड, फिप्रोनिल और इसके साथ में हम लेम्डासाइलोथ्रिन या जो हमारा प्रोफेनोसाइफर है, ये आप हम इनके रेडी मिक्स को भी हम यूज कर सकते हैं। उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट ऐसे हमें देखने को मिला है। एक अभी मार्केट के अंदर एक थोड़ा सा जो टेक्निकल है जिसके भी थोड़े अच्छे रिजल्ट है, लेकिन वो थोड़ा सा महंगा है। उस कारण से अगर आपको लगता है कि दूसरे से आपके खेत में कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो आप उनका भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, और उस ड्रग का नाम है स्पाइनेटोरम। आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका वैसे अभी तक हमें भी बहुत अच्छी रिजल्ट देखने को मिला है, लेकिन ये थोड़ा महंगा होने के कारण हम इसको रिकमेंड इनिशियल स्टेज में हम नहीं करते हैं। तो साथियों, ये तो हो गया कि आपको थ्रिप्स को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। खत्म नहीं कर सकते, आप इसको कैसे कंट्रोल करके रख सकते हैं इसके। अब इसके अलावा जो हमारे खेत के अंदर अभी जो पीलापन जो आपको दिख रहा है, बहुत सारी जगह जो पत्तियां हैं पीली पड़ने लग गई है और पत्तियां लीफ कर्लिंग वगैरह भी शुरू हो रही है। कहीं कहीं पर हमें इसके अंदर जो हमारा फंगस है उसका भी अटैक दिख रहा है। तो उसके लिए भी आज मार्केट के अंदर बहुत सारे जो टेक्निकल्स है वो अवेलेबल है, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कुछ इसके अंदर आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि आपको इसके अंदर एंटी फंगल जो है उसका इस्तेमाल करना है, और उसके साथ में आपको अगर कोई जो आपके पास जो भी आपके जिसका आपने असर देखा हुआ हो, ऐसे किसी न किसी जो न्यूट्रिएंट्स जो है होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या जो दूसरे जो पोषक तत्वों की जो पूर्ति करने वाले जो दूसरे बहुत सारे मार्केट के अंदर रेडी मिक्स अवेलेबल है, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथियों, इसके साथ में जो हमारे फसल के अंदर अभी जो पीलेपन की जो शिकायत आ रही है,
वो उसका जो मेन जो कारण है वो फंगस के कारण हो रहा है। तो उसकी रोकथाम के लिए आपको, अगर आपकी अभी प्राइमरी स्टेज है तो आप उसके लिए मेटालिक्सिल प्लस मेनकोजेब आता है मार्केट के अंदर, आपको आसानी से मिल जाता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या इसके अलावा आप जो COC है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, इन दोनों में से आप किसी का भी आप इस्तेमाल कर ले। प्राइमरी स्टेज के अंदर इनका बहुत अच्छा रिजल्ट है, आपके इनसे रोकथाम हो जाएगी। इसके अलावा भी और कुछ जो और भी है प्राइमरी स्टेज के लिए, जैसे साइमोक्सिल प्लस मेनकोजेब, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक अभी मार्केट, एक अभी जो और अभी थोड़ा प्रचलन में भी है, क्लोरथायोनिल प्लस मेटालिक्सिल, आप इनका भी आप इस्तेमाल, जो आपके अगर इनिशियल अभी प्राइमरी स्टेज में है तो आप उनका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ ज्यादा हो चुका है अभी, और अभी अगर आपने पहले इनका इस्तेमाल जो प्राइमरी स्टेज वालों का इस्तेमाल कर चुके हैं, तो आप उसके बाद में भी अगर वापस से ये शिकायत आ रही है तो आप उसके लिए एजोक्सास्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल, ये रेडीमिक्स मार्केट के अंदर अवेलेबल है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा केप्टान प्लस टेबुकोनाजोल, और इसके अलावा एक मोटिराम प्लस पायराक्लोस्ट्रोबिन, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ ही पायराक्लोस्ट्रोबिन प्लस डाइमेथमोर, ये जो कुछ टेक्निकल्स है, आप इनमें से आप किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप केप्टान प्लस हेक्साकोनाजोल, ये भी मार्केट के अंदर रेडीमिक्स में अवेलेबल है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप साथियों, मैंने आपको जितने भी जो टेक्निकल्स बताए, आप इसमें से किसी भी कंपनी का, जो कोई अच्छी कंपनी है, आप उनका इस्तेमाल करें, या फिर जिसका आपने रिजल्ट देखा हुआ हो, आप उनमें से आप किसी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथियों, एक अभी जो आपकी जो फसल की जो स्टेज है, अगर जैसे 60-70 दिन के आसपास की, या जो भी आपकी स्टेज है, उसके हिसाब से आप उसमें 0050 या 05234 आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, कि ताकि जो हमारी जो लहसुन की फसल होती है, ये थोड़े लंबे समय पीरियड रहता है इसका, तो उस कारण से इसको जो हमारा जो खाद रहता है उनकी भी थोड़ी ज्यादा जरूरत होती है। तो उस कारण से इनको समय समय पर अगर ये मिलता रहेगा तो आपकी लहसुन की फसल वापस से बहुत अच्छी हो जाएगी। साथियों, इसके अलावा जो हमने आपको अभी बताया 0050 या 05234, ये जो हमारे पानी में घुलनशील खाद है, उर्वरक है, अगर आपको इनके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो उसके लिए हमने एक सेपरेट एक वीडियो बना रखा है, आप उसको भी आप देख सकते हैं। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। इसके साथ ही जो लहसुन के ऊपर जो और भी अन्य कोई रोग आते हैं, अगर आपको उनसे भी अगर कोई शिकायत हो तो उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बना रखा है, लहसुन का पार्ट 2 के नाम से, आप उसको देख सकते हैं। और अगर इसके अलावा भी अगर आपको और कोई शिकायत हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर आप हमें लिख के, तो हम उसका आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें, ताकि और भी किसान साथियों तक ये वीडियो पहुंच सके। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी जो आगे आने वाले वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद किसान साथियों, जय हिंद, जय भारत।